वेलकम टू द ग्लोबल वॉइस फैमिली। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे लिखा है और इसकी पहचान भी लिखी है। गाइस, जब भी कोई सेंटेंस या वाक्य गा गी गे से खत्म होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो अपने आप में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझ सकते हैं कि ये होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो होता है जब भी हम भविष्य की बात करते हैं, जब भी हम कल्पना की बात करते हैं जो कि घटित नहीं हुआ है, तो वही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं दुबई जाऊँगा, मैं दुबई जाने की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं गया हूँ, राइट, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं दुबई जाऊँगा, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके। अगर मैं बोलता हूँ मैं कल सोऊंगा, मैं सोया नहीं हूं, मैं सोने की बात कर रहा हूं। और मैं बोलता हूं मैं एक घर खरीदूंगा, मैंने घर खरीदा नहीं है, खरीदने की बात कर रहा हूं। तो गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। यस गाइस, तो हम विल और सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विल का यूज कब करते हैं और सेल का यूज कब करते हैं। गाइस, जब हम कोई ईमेल राइटिंग या रिटर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो हम आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं। और बताना चाहूंगा स्पोकन इंग्लिश में 100% सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे। आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि हम स्पोकन इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही सी इट नेम, जिसमें सिर्फ एक इंसान की बात होती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट में हम, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ भी हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, ये हम स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, चाहे एक वचन सब्जेक्ट हो चाहे बहुवचन हो, तो हम विल का यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे गाइस में इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से विल और सेल का डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, कि विल और सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस, विल और सेल का डिफरेंस ये होता है। तो पहले मैं आपको एक हिंदी में एक यहाँ पे सेंटेंस लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, मैं कल आपसे मिलूंगा। ठीक है, आपसे मिलूंगा। आई शैल मीट यू टुमारो। मीट यू टुमारो। टुमारो। और यहाँ पे हो जाएगा आई विल मीट यू टुमारो। यस गाइज, तो इनमें डिफरेंस क्या है। गाइज, यहाँ पे जो शेल है, ठीक है, शेल जो है वो प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है, मतलब वो संभावना को दर्शाता है। और विल क्या है, ये सर्टेनिटी को दर्शाता है, मतलब निश्चयता को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी का डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या होता है। मतलब संभावना मतलब होता है कि वो शायद मुझसे कल मिलेगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है, अगर यहाँ पे कोई दो इंसान है, ठीक है, अगर वो बोलता है आई शैल मीट यू टुमारो, इट मीन्स वो शायद मुझसे मिलेगा। आई शैल मीट यू टुमारो। अगर कोई बोलता है, दूसरा वहां पे इंसान है, अगर वो बोलता है आई विल मीट यू टुमारो, इट मीन्स वो मुझसे मिलेगा, वहां पे चांसेस ज्यादा है कि वो मुझसे मिलेगा। ठीक है, तो शैल और विल में यही डिफरेंस है। और आपको मैंने ये बता दिया है कि सेल का यूज हम रिटर्न इंग्लिश में करते हैं, लाइक ईमेल राइटिंग या रिटर्न इंग्लिश में। ठीक है, और विल का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, 100% यूज करते हैं और हर कोई करता है। ठीक है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो गाइस, अब हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता चली है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज करते हैं, किसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, तो अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाऊंगा। वह फिल्म देखिएगा। गाइस यहाँ पे हम सिर्फ विल का यूज करेंगे, ठीक है, सेल का यूज नहीं करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हम सिर्फ विल का यूज करेंगे। तो ही मीन्स होता है वह, ही वह देखेगा, ही विल वॉच, WATCH, ही विल वॉच फिल्म। तो अब मैं यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ। ये अभी जो सेंटेंस था, ये जो गाइस जो स्ट्रक्चर था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था, ठीक है, सकारात्मक सेंटेंस था, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस था? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखा रहा हूँ, वो काफी आपको इजी लगेगा, ठीक है, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको विल के बाद नॉट यूज करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वह फिल्म नहीं देखेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस हमने यहाँ पे सिर्फ नॉट यूज किया है, वो भी विल के बाद, और बाकी सब सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ही विल नॉट वॉच फिल्म, वॉच फिल्म। अब यहाँ पे मैं आपको एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बता देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, इंग्लिश में हम प्रश्न पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं और सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं। इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल, फिर सब्जेक्ट, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या हुआ है? फिल्म देखेगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ देखेगा, हाँ नहीं देखेगा, ठीक है। तो वो हमेशा विल से स्टार्ट होगा। ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसका जवाब आप हाँ या ना से दे सकते हैं, तो वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या हुआ? फिल्म देखेगा। फिल्म देखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा विल ही वॉच फिल्म, विल ही वॉच फिल्म, क्या हुआ? फिल्म देखेगा। आप इसका आंसर दे सकते हैं यस ही विल वॉच फिल्म, या आप सिर्फ यस और नो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं बोलूं कि मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट। अगर मुझे इसको विल नॉट को और शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का यूज करूंगा, तो इससे मैं विल नॉट को वॉन्ट बना दूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट गो टू मार्केट, ये गाइस WANT वॉन्ट, वो चाहने वाला वॉन्ट नहीं है, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट जाऊंगा? विल आई गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट नहीं जाऊंगा? विल आई नॉट गो टू मार्केट। तो गाइस ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने इसको शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि और लोगों की हेल्प हो पाए। So at last I will say thank you so much for watching this video and have a great day as well. Bye bye.